या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य हेमरतन और आगामी 9 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माता रानी की नवरात्रि और माता रानी की जयकारे की गूंज आप सब तरफ सुनेंगे। लेकिन आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमारा यानी हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। सभी सनातनी इसको हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। इसी दिन सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी थी और कल से यानी जो आगामी नवरात्रि है, कितना अद्भुत संयोग है कि जब भी हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है तो सीधा माँ की आराधना से होता है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं। जन्म भी आपने माँ की कुख से लिया है, तो सबसे पहले इस पर आपको जन्मदाता माँ है, तो माँ के ही दिन से हम नववर्ष प्रारंभ करते हैं। वैसे नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वर्ष हम 30 साल बाद ऐसे जिस नववर्ष और नवरात्रि 30 साल बाद ऐसे अद्भुत योगों के संयोग के साथ प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे 5 से 6 योग तैयार हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, शशि योग, गजकेसरी योग, सर्वासिद्धि योग और अमृत सर्वासिद्धि योग लगने जा रहे हैं। इस काल में शुरुआत होगी हमारे माता रानी के नवरात्रों की और हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो क्यों ना इसको अच्छे से मनाएं और माता रानी का आशीर्वाद अपने आप पर प्राप्त करें। नवरात्रे तब मनाए जाते हैं जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु का आगमन हो रहा होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है, मैं यहाँ दोनों कारणों पर चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में शेयर जरूर करें। आपको तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिस पर नवरात्रि कैसे मनाएं, नवरात्रि पर क्या करें, नवरात्रि पर माता रानी की चौकी कैसे लगाएं, कौन सा कपड़ा बिछाएं, तमाम ऐसे ढेरों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। लेकिन ये आपको वीडियो ये देने वाला है कि नवरात्रि पर करने की नियम क्या है, नवरात्रि को हमें मनाना कैसे चाहिए, जिससे हमारी प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का मिलन हो सके। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि आखिरकार मनाई क्यों जाती है। शायद हमारे ऋषि मुनि संतजन इतने विद्वान रहे होंगे क्योंकि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो अक्सर करके लोगों में बीमारियों का शुभारंभ होना शुरू हो जाता है। जब जब मौसम परिवर्तन होगा उसके बीच के सेंटर पर बीमारियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। और इस बीमारियों के आगमन के लिए उन्होंने एक भक्ति रख दी, क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह खराब होगा उसको सबसे पहले बीमारी इफेक्ट करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध किसी प्रकार से नेगेटिव है तो इसको बुध को बाय डिफॉल्ट ठीक कैसे किया जाए, इसको बाय डिफॉल्ट यानी ठीक करने का सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे बड़ा कारण यह था कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए, यानी अन्न कम जाए फलाहार ज्यादा जाए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और आपका पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहे। जब भी आप देखेंगे ऐसे मौसम में सबसे पहले पेटों की रोगों की समस्या पहले आती है और पेट से संबंधित बुध को देखा जाता है। बुध का संबंध माता रानी से देखा जाता है, यानी जिस पर भक्ति खूब सारी है माता रानी के ऊपर, उसका बुध खराब नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस सेंटर में क्या किया
उपवास लगा दिए और उसके साथ में माँ दुर्गा की भक्ति लगा दी कि आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और साथ में उपवास कीजिए, तो आपका पाचन तंत्र भी तंदुरुस्त रहेगा। ये साइंटिफिक कारण है। लेकिन आप आध्यात्म रूप से मजबूत हो जाएंगे, आपकी मन की शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपके नकारात्मक विचारों का खात्मा हो जाएगा, आपके अंदर सहन करने की क्षमता आ जाएगी, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी जो जीवन की समस्या है वो हल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाएगी। जिसका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है उसकी फाइनेंशियल स्थिति डाउन होती है। चेक कर लेना, इस फॉर्मूले को आपको दे दिया। जिसका पाचन कमजोर है तो वो हमारे ऋषि मुनि संत जन जिन्होंने इस विधान को बनाया होगा वो कितने गुणवान रहे होंगे, जिन्होंने ऐसे समय पर, आप गौर कीजिए, इधर चैत्र नवरात्रे उधर शारदीय नवरात्रि और दोनों के समय पर मौसम परिवर्तन होता है और समस्या सिर्फ एक ही आती है, डाइजेशन सिस्टम की, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आती हैं। आज उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको कि उन्होंने ऐसा विज्ञान हमको देखे गए। आज हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती आपकी है। आज हम उस विज्ञान का ही खुद स्वयं मजाक बनाते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, ज्योतिष पाखंड है। ज्योतिष पाखंड नहीं है, ज्योतिष साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, बशर्ते आपको जज करना तो आई। खैर, हम उधर नहीं बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था कि नवरात्रि पर मुहूर्त का क्या है। देखिए, तमाम तरह के बहमों में दुनिया पड़ जाती है कि मैं इस मुहूर्त पर करूंगा। कौन सा मुहूर्त है पंडित जी बताओ, मेरे को कब घट स्थापना करनी चाहिए, मेरे को कब कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। नवरात्रि का स्वयं ये 10 दिन का जो समय है ये स्वयं सिद्ध है। अब आप कह रहे होंगे नवरात्र 9 दिन की होती है, आप 10 दिन कह रहे हैं, मैं 10 दिन कह रहा हूं, आगे अभी क्लियर हो जाएगा। नवरात्रि 10 दिन का जो समय है यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें किसी प्रकार की कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके मन में बहम ये होता है कि नहीं, मैं तो मुहूर्त पे ही करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शाम तक बिल्कुल कभी भी जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, जब आपकी इच्छा करे, आप घट स्थापना कर सकते हैं, आप अखंड ज्योत जलाना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में वहम है कि नहीं, मेरा मुहूर्त होना चाहिए, 1 मिनट इधर ना उधर करूंगा, मैं मुहूर्त पे करूंगा, सही टाइम पे करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त, अत्यंत शुभ मुहूर्त है, वो है 12:14 से लेकर के 1:05 तक दोपहर। इसके बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। बात आती है कलश कैसा लें। कलश मिट्टी का ही लेना चाहिए। सोने का ले सकते हैं तो अति उत्तम, चांदी का ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो उत्तम है वो सोने का है। आप पर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी का ले लीजिए, पीतल का भी ले सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक और स्टील, इन 2 धातुओं के कलश बिल्कुल पूजा में वर्जित हैं। इन कलशों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आजकल ये देखा गया है कि स्टील के कलश बहुत ज्यादा चल रहे हैं, प्रचलन में हैं। फट से जाते हैं, फट ले आते हैं, ये सही नहीं है। अध्यात्म रूप से देखा जाए तो लोहे का उपयोग करना अच्छा नहीं माना जाता पूजा के समय, और स्टील के कलशों को अवॉइड करें। बात करते हैं अखंड ज्योत की। देखिए, अखंड ज्योत तो सब लोग जलाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अखंड ज्योत आपकी बुझ जाती है, यानी शांत हो जाती है, और आपके मन में वहम आ जाता है ये शांत कैसे हो गई, ये कैसे बुझ गई, अब क्या होगा, कैसे होगा, इसको पूछो, उसको पूछो, पंडित जी को पूछो, रिश्तेदारों को पूछो, मेरी माता जी ज्योत बुझ गई है। नहीं, घबराना नहीं है, मन में किसी प्रकार का वहम उत्पन्न नहीं करना है भाई। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में भी अखंड ज्योत शांत हो जाती है, आपकी नहीं हो गई। शांत होने का मतलब यह है कि प्रभु या माता रानी आपकी कोई बुरी समस्या थी, कोई बुराई थी, उसको शांत करने का प्रयास किया है।
उसी की जोत बुझेगी। बोले बुराई इतनी शांत हो चुकी है, अब भलाई की जोत जलाओ। तो मन में विचार न उत्पन्न करें, ये शांत हो जाती है तो उसको पुनः जला सकते बिना किसी वहम के। जो जोत जलाता है उसको जमीन पर ही सोने का विधान बनाया गया है, 9 दिन तक वो जमीन पर ही शयन करना चाहिए। लेकिन घर में कॉकरोच है, छिपकली हैं, ये आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो आप बेड में भी शयन कर सकते हैं, लेकिन चारपाई पे अवॉइड करें। तख्त पर भी शयन कर सकते हैं, चारपाई पे अवॉइड करें। या जमीन पर शयन करते हैं तो अति उत्तम है। और इस बीच में ब्रह्मचर्य का 100% पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन आजकल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा जितना हो सकता है आप उतना करें। अखंड जोत आप नहीं जला पाते हैं, बोले साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं उसकी देख रेख नहीं कर पाऊंगा, मैं जला नहीं सकता, तब भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना अखंड जोत का घी बनता है, यदि आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कोई प्रेस वाला रहता है तो उसकी प्रेस वाले की बेटी को उस घी को गिफ्ट कर दें, दान कर दें, और उससे कह दें बेटा पूरे नवरात्रे रोटी चिपड़ चिपड़ के खाना। आपकी माता रानी इतनी प्रसन्न होगी जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। आपकी समस्याएं, जीवन की समस्या आपकी कब खत्म हो जाएंगी यकीन ही नहीं होगा। करके देखिए, अमेजिंग लगेगी। एक बात आप में कहना चाहूंगा, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अखंड जोत बिल्कुल न जलाएं, माता रानी की कलश स्थापना भी न करें। फाइनेंस स्थिति अच्छी हो, समृद्ध हो, कर सकते हैं, तब ही करें। किसी से कर्जा लेकर के और पूजा पाठ करके धार्मिक बनना ये कदापि उचित नहीं है। ये माता रानी के व्रत नवरात्रों के नियम के साफ साफ उल्लंघन है। इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कोशिश करें स्त्री का अपमान बिल्कुल न करें। अपने घर में आप बीवी को, बच्चों को, माँ को, पत्नी को सम्मान देते हैं, क्या आप बाहर वाली स्त्रियों को भी इतना सम्मान देते हैं? यदि आप उनका, बाहर वाली जो स्त्रियां हैं, यदि उनका भी आप सम्मान करते हैं तो आप नवरात्रि पर अखंड ज्योत जलाने के, व्रत रखने के, पूजा पाठ करने के काबिल हैं। यदि आप बाहर स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, हमेशा अपमान करते हैं, तो कोई आप इसके रखने के काबिल नहीं। मंदिर इस 9 दिनों में अवश्य जाएं। इस समय मंदिरों का माहौल ऐसा होता है, वहां पर अखंड ज्योत जल रही होती है, यानी भक्ति भाव दोनों वहां पर उपस्थित रहते हैं। माँ दुर्गा और बजरंगबली दोनों ही वहां पर उपस्थित रहते हैं। अलग ही माहौल होता है, ढोलक बज रही होती है, गीत हो रहे होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा होता है, दुर्गा चालीसा हो रहा होता है, तमाम तरह की अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की मंत्रों का जाप हो रहा होता है, हवन हो रहा होता है। जरूर जाएं, वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेके आएं, अपने घर की नेगेटिव वाइब्रेशंस को ले आकर के वहां छोड़ के आएं। इससे आपके घर में सुख शांति का वास होगा। जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, नेगेटिव जाती है, तो आपका माहौल बहुत अच्छा क्रिएट होगा, आपका मन अच्छा काम करना शुरू करेगा। जो समस्या आपको आ रही थी वो आपकी छटनी शुरू हो जाएंगी। व्रत नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि ये 10 दिन का पर्व है, 9 दिन का नहीं। जो लोग 9 दिन व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, क्या वो 9 दिन व्रत रख पाते हैं? नहीं, वो व्रत 8 दिन रखते हैं और 9वें दिन तो भोग लगा करके तुरंत खाना पेट में एंटर कर लेते हैं। कहाँ हुआ 9 दिन का? ये गलत है। नवरात्रि में 9 दिन के व्रत की परंपरा बताई गई है। 9 ही दिन क्यों, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? क्योंकि ये सारी ब्रह्मांड
ये सारी शक्तियां सिर्फ उन 9 ग्रहों पे ही डिपेंड हैं। इसलिए प्रत्येक दिन नवरात्रों का एक एक दिन एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको सारे प्लैनेट के रिजल्ट अच्छे लेने हैं कि मेरी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष न रहे, क्योंकि जिसका बुद्ध अच्छा है, मैं हर बार प्रोटेक्शन में कहता हूँ, लाइव भी कई बार कहा है, वीडियो मेरी बहुत सारी हैं, जिसका बुद्ध अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका बुद्ध खराब है उसका सब कुछ खराब है। क्योंकि बुद्ध बिन पैदी का लोटा है। इसको ठीक करना, इसको रोकना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ 9 दिन के व्रत से रुक सकता है। तो आप इसे करिए, लेकिन व्रत 9 दिन पूरे रखिए और 10वें दिन भोग लगा करके अपने व्रत को खोलिए, जो 9 दिन कंप्लीटली व्रत रखते हैं। व्रत के नाम पर अपना मुंह बार बार झूठन न करें कि व्रत रखे हमने तो 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, मुंह चलता ही रहता है पूरे दिन। ऐसा नहीं किया जाता। व्रत का मतलब होता है व्रत। आपने प्रण लिया है कि मैं माता रानी के लिए व्रत रखूंगा, तो आप व्रत के हिसाब से व्रत रखिए। 1 या 2 बार ही फलाहार करिए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत से सज्जन और माताएं, कहें देवियां, बहुत से सज्जन और देवियां केवल पानी पर, लौंग के जोड़े पर व्रत रखते हैं कि पानी ही पीऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। केवल लौंग ही लूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही आपकी बॉडी, यदि मैं साइंटिफिक रीजन में जाऊं, वैज्ञानिक कारण में चला जाऊं, तो आपके पूरे साल में जो आपने खाया, आपने उस बॉडी को कोई रेस्ट नहीं दिया। एक मशीनरी होती है, उस मशीनरी को आप रेस्ट देते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी मशीनरी को रेस्ट दिया? अपनी मशीनरी को आराम दिया? सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर को खाया, रात को खाया, जब मन किया तब खाया, लेकिन आपने इस मशीनरी को कभी आराम नहीं दिया, तो हीट होकर ये फेल हो जाएगी। और इस मशीनरी को अच्छा चलाना है तो रेस्ट दीजिए। ये 9 दिन ही तो है आपके पास रेस्ट देने के लिए। इससे बड़ा अद्भुत समय कभी नहीं हो सकता। इससे बड़ा संयोग, बहुत अच्छा अवसर कभी नहीं हो सकता है। इस बॉडी को, अपनी बॉडी मशीनरी को रेस्ट दीजिए। जो इसके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं, बॉडी को उनको ही खाने दीजिए। कभी कभी तो बड़ी पीड़ा होती है, पेट में नोचन होती है, नोचन नहीं होती है, नोचन में कुछ नहीं होती है, आपकी बॉडी उस टॉक्सिन्स को खा रही होती है। खाने दीजिए, और जब आपकी बॉडी उस टॉक्सिन्स को खाएगी तो आपके अंदर जितनी गंदगियां हैं वो साफ हो जाती हैं और आपकी बीमारी। नवरात्रि पर व्रत रखने का वैज्ञानिक कारण। पानी अधिक से अधिक पीजिए, बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए। मुझे बात याद आ रही है कि नवरात्रि में पानी बड़े शुभ तरीके से पीते हैं। जिस बर्तन में व्रत वाला व्यक्ति होगा उसको साफ रखेगा, साफ करेगा, फिर रखेगा, उसी से मैं ही पानी पीऊंगा, कोई और नहीं पिएगा। जिस दिन आप 9 दिन ये संस्कार और स्वच्छता दिखाते हैं, ये संस्कार, ये स्वच्छता प्रतिदिन इन्वॉल्व हो जाए तो आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं आएंगी। करके देखिए। तो व्रत के नाम पर अपने मुंह को बार बार झुठलाएं, और ना व्रत के नाम पर व्रत रख लिया है, खाए जा रहे हैं माता रानी के नाम पे, इस तरीके से माता रानी को दोष मत दीजिए कि आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ। फलों का सेवन कीजिए। व्रत जब भी खोलें तो व्रत खोलने से पहले किसी भी एक व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए, उसके बाद उस भोजन को ग्रहण कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम का खाना छोड़ा था, तो एक टाइम का खाना आप किसी व्यक्ति को दीजिए, उससे उसका पेट भरना चाहिए। संभव हो तो अवश्य करें। महिलाएं इस समय यदि पीरियड आता है तो पीरियड में माता रानी वाले व्रत को, नवरात्र व्रत को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुर्गा का नाम ही है साफ सफाई। दुर्गा शक्ति, मात्र शक्ति, साफ सफाई। जहां साफ सफाई होगी दुर्गा वहीं वास करेगी। तो साफ सफाई रखिए,
और पीरियड आ रहा है तो आप खुद ही अशुद्ध हैं। कहते हैं कि व्रत रख लेते हैं, पूजा नहीं करेंगे, क्या फायदा है जी? व्रत रख लेते हैं, व्रत तो रख लिया आपने, लेकिन आपकी सफाई नहीं है, आप गंदे हैं, आप अशुद्ध हैं, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, आप गंदगी में रह नहीं सकते, गंदगी में पूजा नहीं कर सकते, तो आप व्रत क्यों रख सकते हो? इसलिए माता रानी के व्रत को, नवरात्रों के व्रत को अवॉइड कीजिए पीरियड के समय। इस समय पति पत्नी की इज्जत करे, लेकिन पत्नी भी पति की उससे दुगनी इज्जत करे। जब पत्नी अपने घर के सदस्यों के सामने, चाहे वो कोई हो सकते हैं, ससुराल या मायका, सदस्यों के सामने जब अपने पति की इज्जत करती है, उसको पूरा मान सम्मान देती है, तो उसके पति की समाज में करोड़ों गुना इज्जत होती है। पता नहीं आजकल की पत्नियां क्यों एक्सपेक्ट करती हैं कि पति ही मेरी इज्जत करे। ये गलत है। यदि आपके पति का मान सम्मान बढ़ाना है, चारों तरफ यश कीर्ति बढ़ती रहे, तो अपने पति का सम्मान करिए, अपने पति को इज्जत दीजिए, और आपके पति का चारों तरफ यश कीर्ति सम्मान करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। जो पत्नियां अपने पति को घर में ही नीचा दिखाती हैं, चाहे उनका घर हो, ससुराल हो या फिर मायका, वहां पर नीचा दिखाती हैं, तो उसके पति का सम्मान खत्म हो जाता है। इन नवरात्रों में माँ का ख्याल जरूर रखिए, चाहे आपको पूरे वर्ष समय मिले या न मिले, मिलता हो या न मिलता हो, लेकिन इन खास 9 दिन अपनी माँ को जरूर सम्मान दीजिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उनके साथ कुछ शेयर कीजिए। उसके बाद भंडारे में दान करना चाहिए। लेकिन आजकल पता क्या होता है, लोग भंडारे में पैसे दिलाते हैं और पैसे देने के बाद सोचते हैं कि ये भंडारे में मेरा हिस्सा हो गया, पार्टनरशिप होगी मेरी। उसके बाद जब भंडारा होता है तो बाल्टी भर भर के पूड़ी, हलवा, चना, जाने क्या क्या जो भी बनता है सब कुछ घर पे लाते हैं, फिर खाते हैं। आपने जो दान दिया था भंडारे में, वो क्या सोच के दिया था कि मेरा ऑपरेशन ना हो, मेरे बेटे को दिक्कत ना आए, मेरा बेटा तरक्की करे हमेशा, मेरे घर में क्लेश ना हो, मेरे घर में सुख शांति रहे, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारी तरफ चारों यश कीर्ति मान सम्मान फैले। ये सोच के दिया था आपने, मैं रोग मुक्त रहूं। लेकिन आपने जो सोच के दिया था, फिर आप बाल्टी भर भर के घर पे लेके आते हो, रिटर्न वापस आ रहा होता है, उसकी वाइब्रेशन वापस आ रही होती है। फिर यही समस्याएं आपको पीड़ित करती हैं। फिर कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्या सोच रखा है, मैंने तो 9 दिन माता रानी के व्रत रखे थे, लेकिन मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही। खत्म होगी कैसे? आपने दे दिया था, अब आप वापस ले रहे हैं। ऐसी समस्या नहीं आती। फिर वही समस्या आती है, बोले माता रानी को मुझसे ही परेशानी है, मुझसे दिक्कत है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, रोग आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। कैसे आएंगी? आएंगी क्यों नहीं? कभी आपने जैन मुनियों को देखा है? वो मंदिर में ही जितना हथेली में प्रसाद आता है, जितना हथेली में प्रसाद आता है उतना ही प्रसाद खाना चाहिए मंदिर में बैठकर, घर पर नहीं लाना चाहिए। बच गया है तो बांट दीजिए, क्यों और बांट दीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए, उनसे कहिए जो भंडारा कर रहे हैं बल्कि और जगह बांटिए। जितना हथेली प्रसाद आता उतना खाना चाहिए। और जिसका गुरु 11वें घर में, 5वें घर में या फिर 9वें घर में कुंडली में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भंडारा लंगड़ कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा उसकी सारी समृद्धि खत्म हो जाएगी, उसके जीवन में समृद्धि तो देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी लंगड़ है भंडारा नहीं। खास ध्यान रखें कि 9 दिन में किसी का दिल ना टूटे। वैसे दिल तो कभी टूटना ही नहीं चाहिए, किसी का दिल कभी तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में खास ख्याल रखें कि किसी का दिल बिल्कुल ना तोड़े, प्रेम से बख्शें, हो सके तो कम से कम बोलें। क्यों?
दिल में ही तो प्रभु का वास होता है, दिल में ही तो माता रानी का वास है, दिल में ही उस खुदा का वास है। माता रानी को नवरात्रि में क्या क्या चढ़ा सकते हैं, क्या क्या उनको पसंद है। यदि आपको कोई रोग से पीड़ित हैं, कोई समस्या है, आपको दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए, माता रानी को एक नींबू बनाइए, नींबू की माला बनाइए और 9 दिन लगातार अर्पण कीजिए। माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी, आपके रोग खत्म हो जाएंगे। माता रानी को लौंग की माला चढ़ा सकते हैं। माता रानी को नारियल बहुत पसंद है, नारियल चढ़ाइए, चुन्नी चढ़ाइए, उनको चुन्नी पहनाइए, बहुत प्रसन्न होती है। और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः एक माला जाप जरूर कीजिए। संभव हो तो 9 दिन लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। आपकी जन्म कुंडली का बुध खराब हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और अंतिम दिन 9वें दिन क्या कीजिए, देसी घी का हलवा और देसी घी का पूरी बनवा के जितनी अधिक कन्याओं खिला सकते हैं उतनी कन्याओं खिला दीजिए। आपके जीवन की समस्याओं का अंत न हो, ऐसा संभव नहीं है। माता रानी आप पे जरूर कृपा करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक नियम ये भी है कि इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलेंगे कुछ नई जानकारी साथ, तब तक आपसे विदा लूंगा। जय माता दी। माता रानी आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरसाए। आप सभी को नवरात्रों की और नूतन संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै